थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो। 37 सालों से अरुणा बोली नहीं है। 37 सालों से उसने कुछ देखा नहीं है। वो बस इस बिस्तर पर 37 सालों से पड़ी हुई है और बाहर की दुनिया हर दिन रंग बदल रही है। पर अरुणा कभी जिंदा थी 37 साल पहले। अरुणा शानबाग मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स थी। 27 नवंबर 1973 की शाम को अरुणा अपनी ड्यूटी खत्म करके हॉस्पिटल के बेसमेंट में गई। वो वहां पर रोज जाती थी। वहां पर नर्सेज अपनी ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए जाया करती थी। ये वो दिन था जब 25 वर्षीय अरुणा उस हादसे से चंद लम्हे दूर थी जो उसकी जिंदगी को बंदगी बनाने जा रहा था। क्या कर रहे तुम यहाँ पर? सिस्टर, डॉक्टर साहब, अरुणा कैसी है? अच्छी नहीं डॉक्टर संजय। ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत देर तक कट ऑफ हुई है। डॉक्टर, सर्जरी प्लान कर रहे हैं आप? एब्सोल्युटली। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें अरुणा की फैमिली से कांटेक्ट करना होगा परमिशन के लिए। सर, मैं अरुणा का मंगेतर हूँ। आई सी। और डॉक्टर संजय, आई एम वेरी सर नहीं, इतनी जल्दी सॉरी मत बोलिए सर, प्लीज। अरुणा पर हमला निर्दयी और क्रूर था। कुत्तों को घुमाने वाली चेन से उसका गला घोटा गया था, जिसके कारण उसके दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी। इसकी वजह से अरुणा कोमा में चली गई। उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम थे। पुलिस ने तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ साहब, तकरीबन 7:30 बजे मैंने सोहनलाल को बेसमेंट से बाहर आते हुए देखा था। कौन है ये सोहनलाल? इस हॉस्पिटल का जमादार है। साहब, मैडम ने कई बार सोहनलाल को चोरी करते हुए पकड़ा था। क्या चोरी करता था? कुत्तों का खाना चोरी करता था साहब। उसने अपना जुर्म कबूल किया था? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन उस दिन अरुणा मैडम ने उसे खूब डांटा था। रुको तुम। जी मैडम। क्या चल रहा है ये सब? क्या हुआ मैडम? स्टोर रूम से खाने के पैकेट और दूध की बॉटल्स गायब है। तो ये कि अगली बार अगर एक भी पैकेट गायब हुआ ना तो तुम्हारी मैं छुट्टी करा दूंगी परमानेंटली। निकलवा के रहूंगी, मैनेजमेंट से कंप्लेन करूंगी। क्या बात कर रही हो मैडम? मैं आपको चोर लगता हूँ क्या? तुम चोर हो तो लगते भी हो। बहुत बेशरम हो तुम कुत्तों का खाना चुराते हो। सर, अरुणा पहले पेशेंट वार्ड में ही थी, फिर बाद में उसकी वो कुत्तों वाली ड्यूटी लग गई। कुत्तों वाली ड्यूटी मतलब सर, वो जानवरों पर टेस्ट वगैरह करते हैं ना, दवाई वगैरह। ज़्यादातर कुत्तों पर ही एक्सपेरिमेंट होते हैं सर लेबोरेटरी में। अच्छा, ये सोहनलाल, उसने कभी छेड़ा था उसे? सर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अरुणा हमेशा सोहनलाल को आड़े हाथों लेती थी। वो कामचोर था सर, और चोरियाँ भी करता था। कितनी बार तो हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा था सर। साहब, सोहनलाल यहाँ पर परमानेंट नहीं था। उसे रोज का पगार मिलता था और उसका बाप यहाँ पर पुराना कामगार है। वो अरुणा मैडम से बहुत खुन्नस खाता था साहब। हाँ साहब।
देखना कैसे चल रही है। ये सोहनलाल, सुधर जा। सिस्टर लोग से पंगा नहीं लेने का, ऊपर से अरुणा मैडम। अरे सब लोग मानते हैं उनको, वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने डीन साहब से शिकायत नहीं की, वरना तुझे यहाँ क्या अक्खा मुंबई में नौकरी नहीं मिलेगा, समझा? बहुत चर्बी है ना इसको, उतारूंगा एक दिन। वो हाल करके रखूंगा कि पूरी जिंदगी किसी मर्द को आंख नहीं मिला पाएगी। थर थर कांपेगी साली। अरुणा की हालत ज्यों की त्यों थी। उसकी सांस तो चल रही थी, पर सारे एहसास थम गए थे। अरुणा, मेरे एग्जाम्स अगले हफ्ते हैं, पता है? मैंने बहुत तैयारी की। अरे पिछले 4 दिनों से मैं ठीक से सोया भी नहीं हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? यकीन नहीं होता। अरुणा, ऐसे गुस्से से तो मत देखो ना। हाँ, वैसे इस गुस्से में भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन मेरी खातिर अरुणा प्लीज एक बार मुस्कुरा दो, प्लीज। अरुणा बस एक बार मुस्कुरा दो ना। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरुणा स्टेटमेंट नहीं दे पाएगी। डॉक्टर साहब, मैं एक लास्ट टाइम कोशिश करना चाहता हूँ। वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, उससे ज़्यादा 1 सेकंड भी नहीं, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। अरुणा, हमारे पास सबूत है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका जिम्मेदार सोहनलाल है। तुम अगर एक बार अपनी जुबान से मैं बता दो तो। उस दिन जो अरुणा खामोश हुई, वो आज तक खामोश है। पूरा का पूरा केस सिर्फ उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर बना। सोहनलाल के पास मिले सारे सबूतों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। सोहनलाल को पुणे में उसके ससुराल से गिरफ्तार किया गया। बताओ क्या हुआ? डॉक्टर साहब, क्या हुआ? इस भयानक जुर्म के सारे सबूत, अरुणा की चुराई हुई घड़ी, उसके गले का पेंडेंट और अरुणा के खून से सने सोहनलाल के कपड़े, ये सारी चीजें सोहनलाल के ट्रंक से बरामद हुई। सोहनलाल पर चोरी और हत्या की कोशिश के इल्जाम लगाए गए। अरुणा की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग थी। उसमें यह मेंशन नहीं किया गया था कि अरुणा को सोडोमाइज किया गया था। एक अननेचुरल तरीके से सोहनलाल को बड़ी आसानी से के लिए चार्ज किया जा सकता था और किया भी जाना चाहिए था, पर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ अरुणा के केस का ट्रायल शुरू हुआ और दूसरी तरफ उसे ठीक करने की सारी कोशिशें शुरू की गई। डॉक्टर, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अरुणा रिस्पॉन्ड करेगी। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बेबी नहीं, बेबी, तुम्हें पता है हम सिर्फ तुम्हें जल्दी से ठीक करना चाहते हैं। नर्स, जल्दी। बेबी, बेबी नहीं, रोना नहीं बेबी, बेबी, बेबी रोना नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं अरुणा, देखो, देखो बेबी, मैंने एक जगह भी देखी है, उसका किराया भी ज्यादा नहीं है। और घर से लग के एक छोटा सा कमरा है। मैं सोच रहा था कि उस कमरे को हमारा अपना क्लिनिक बनाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें पसंद होगा तभी हम उसे बुक करेंगे, वरना नहीं।
कल परसों से उसे देखने चलते हैं। हाँ अरुणा, मेरे साथ आओगी ना बेबी? आओगी ना मेरे साथ? और पता है तुम्हें, हाँ, घर के बेडरूम में बहुत बड़ी खिड़की है। हाँ, उस खिड़की से जब बाहर देखते हैं ना अरुणा, मीलों तक सिर्फ हरियाली दिखती है। अरुणा, बारिश में एकदम पेंटिंग जैसा लगता है, जैसा तुम्हारे गांव में होता है। अरुणा, याद है तुम्हें? बेबी, तुमने मुझे अपने गांव की बारिश की स्टोरी सुनाई थी, याद है? जब तुम्हारा छाता टूट गया था। हाँ? अरुणा 7 साल पहले मुंबई आई थी। अपने साहस और लगन के बलबूते से वो जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। 1966 में एक लड़की के लिए घर छोड़ना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन 18 साल की अरुणा ने नर्स बनने की ठान ली थी। कर्नाटका के एक छोटे से गांव में पली बड़ी अरुणा मुंबई के लिए निकल पड़ी। अरुणा के अंदर एक आवाज उससे ये कह रही थी कि मुंबई तुझे कभी निराश नहीं करेगी। तू न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी होगी, बल्कि आसमान में ऊंची उड़ान भी भरेगी। अरुणा नर्सिंग एग्जाम में अव्वल दर्जे से पास हुई। आज का गोल्डन रूल लड़कियों, हमारे लिए हर पेशेंट एक 6 महीने का बच्चा है। उससे नाराज होना या उसकी बात नहीं सुनना सवाल ही नहीं पैदा होता। हर पेशेंट को दर्द है, उससे भी ज्यादा वो डरा हुआ है। इसीलिए हमारा काम है उसे हौसला देना, उसे भरोसा देना। तो हर बात स्माइल के साथ, हर काम स्माइल के साथ। स्माइल दिल से। हमारी एक स्माइल पेशेंट की रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट दवा है, समझे? यस मैम। हमारी अरुणा फर्स्ट क्लास प्रोग्रेस कर रही है ना? मैडम, हमने सुना है कि अरुणा को हॉस्पिटल से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। डीन ने मुझे बुलाया बात करने के लिए। लेकिन मैम, ऐसी हालत में ये जाएगी कहाँ? और इसका ख्याल कौन रखेगा? तुम लड़कियां इतना दूर तक सोचने का छोड़ दो प्लीज। मुझे डीन ने बुलाया है ना, मुझे सुनने दो वो क्या कहते हैं। उनका जो भी कहना हो, हमारा तो यही कहना है कि अरुणा यहाँ ही रहेगी। ग्लोरिया, मैं तुम्हें मेडिकल प्रोसीजर्स क्या समझाऊं? तुम तो जानती हो अरुणा के लिए हम जो कुछ भी कर सकते थे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सारे एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि बाहर के भी, सबका ये कहना है कि रिकवरी के चांसेस 0 है। तो फिर क्या उसे मरने दें सर? ऐसा किसने कहा? बात सिर्फ इतना ही है कि हमारा ये म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है, 100 लोगों को जवाब देना होता है। एक बेड ऑक्युपाइड है जो शायद किसी और डिजर्विंग पेशेंट के लिए। तो क्या अरुणा डिजर्विंग पेशेंट नहीं है सर? हाँ, लेकिन एक पेशेंट को सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए ही हॉस्पिटल में रखा जा सकता है। नो इट ग्लोरिया। और फिर बार बार कांटेक्ट करने के बाद भी आज तक अरुणा के फैमिली का कोई भी मेंबर सामने नहीं आया। हम सब नर्सेज अरुणा की फैमिली हैं, हमसे तो कोई भी पूछने नहीं आया सर। और ये हॉस्पिटल अरुणा का घर है। देखो, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सर। हम नर्सेज पेशेंट की इमोशनल रिकवरी का एक हिस्सा बनते हैं। और फिर अरुणा ने तो सब कुछ इस हॉस्पिटल को दिया है, और ये हॉस्पिटल उसे एक बेड नहीं दे सकता। ग्लोरिया, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बस तुम्हें इतना इन्फॉर्म कर रहा हूं कि कल हम अरुणा को एक ट्रस्ट के केयर होम में शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि वो लोग उसे कहीं और शिफ्ट कर दें और फिर फाइनली अरुणा सड़क पे आ जाए। कम ऑन ग्लोरिया, प्लीज। नर्सेस नहीं मानेंगी सर। यस, आई नो इट, और इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। सॉरी सर, मैं भी एक नर्स, एक औरत हूं, एक मां।
केईएम हॉस्पिटल की नर्सेज ने हड़ताल कर दी। अरुणा को अस्पताल से शिफ्ट करने के मुद्दे पर सारी नर्सेज एकजुट होकर खड़ी हुई। उन सब का एक ही नारा था, अरुणा अपने घर में ही रहेगी। हड़ताल कामयाब रही। अरुणा को केईएम से बाहर भेजने के फैसले को वापस ले लिया गया। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ अरुणा को बहुत प्यार और आदर से देखता था। अरुणा बहुत ही केयरिंग और मेहनती नर्स थी। अरुणा का सपना था कि वो एडवांस नर्सिंग का कोर्स विदेश में जाकर करेगी। अरुणा को उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से प्यार हो गया। मेरे पेशेंट्स को इंजेक्शन भी दे दिए गए। किसने दिए? मैंने दिए डॉक्टर। डॉक्टर जी नहीं, मौका मिलता तो बन जाते। बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सॉरी डॉक्टर, मुझे लगा आप लेट हो जाएंगे, इसलिए इस बार भी इंजेक्शन मैंने ही दे दिए। तुम्हें कैसे पता कि मैं लेट होने वाला हूँ? डॉक्टर, आपके सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि आप रात भर पढ़ रहे होंगे, तो सुबह शायद मैंने सोचा। आजकल मेरे बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही? मैंने सोचा मैं हेल्पफुल रहूंगी डॉक्टर। हेल्पफुल? ओके। वैसे अगर हेल्पफुल बनना ही चाहती हो तो एक और हेल्प कर सकती हो। साथ में लंच करते हैं? वो मैं बाकी सिस्टर्स के साथ खाती हूँ डॉक्टर। मुझे तुमसे कुछ कहना है जो मैं वो बाकी सिस्टर्स से नहीं कहना चाहता। इम्पोर्टेंट है। आई लव यू बोलना है। अब ओपन योर आईज। मुझसे शादी करोगे? क्या? मुझे लगा तुम आई लव यू बोलने वाले हो। सोचा सीधा शादी करा दूं। बहुत जल्दी है तुम्हें डॉक्टर साहब। वैसे मैं बहुत शॉक में हूँ। रिकवरी होने में टाइम लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और वैसे भी तुम्हें तो इंजेक्शंस देने आते हैं, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट मैं भी कर लेता हूँ। तो जब तुम पूरी तरह अपने इस शौक से बाहर आ जाओगी तब शादी करें। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज। अरुणा और संजय ने अपने सपनों को साकार करने का एक प्लान बनाया था। पहले एक घर, फिर एक क्लिनिक और फिर शादी। सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसी अगन, ला 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 ला। उस अस्पताल में पहली बार एक डॉक्टर और नर्स के बीच में प्रेम संबंध पनप रहे थे। मुझे अभी शादी करनी है। अभी 11:30 बजे? मैं सीरियसली बोल रही हूँ ना। लेकिन एकदम से हमने तय किया था पहले मैं अपना स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करूँगा, उसके बाद हम लोग अपना क्लिनिक सेटअप करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता। वो तुम्हारे साथ वाली है ना लेडी डॉक्टर, वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करती है, पता है तुम्हें? चलती हूँ बहुत। तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? क्या चाहती हूँ? कि हमारे 2 बच्चे हो, फिर वो अपने पैरों पर खड़े हो, और जब मेरे जाने की बारी आए तुम मुझे विदा करना, ऐसे हाथ पकड़ के। संजय, आज सोहनलाल को सजा सुनाई जाने वाली है। और अरुणा को जो सजा मिली उसका क्या? सोहनलाल को आईपीसी सेक्शन 307 और 397 के तहत दोषी पाया गया। उस पर हत्या करने की कोशिश और चोरी के आरोप थे। कुल मिलाकर सोहनलाल को 7 साल की बामशक्कत कैद की सजा सुनाई गई। चूंकि सोहनलाल का क्रिमिनल का कोई रिकॉर्ड नहीं है,
7 साल बाद सोहन लाल रिहा होने वाला था, लेकिन अरुणा की उम्र कैद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरुणा, अरुणा, मैं शादी कर रहा हूँ। वो अच्छी लड़की है, हमारे बारे में जानती है। अरुणा, आई एम सॉरी। दुनिया हर पल तेजी से बदल रही थी, पर अरुणा जहां की तहां रही। अरुणा अपने ही वार्ड के एक कमरे के बिस्तर पर 37 साल से लेटी लेटी शून्य को तकती रही। बोल नहीं सकती, देख भी नहीं सकती, शायद सिर्फ सुन सकती है। अपने साथ हुए घोर अन्याय की एकमात्र चश्मदीद गवाह, जो अपना बयान कभी नहीं दे सकती। किसका इंतजार कर रही है अरुणा? उसकी हर सांस क्या चाहती है? न्याय, आजादी, मुक्ति? ये सिर्फ अरुणा ही जानती है, पर वो 37 सालों से चुप है। वो 1980 में सोहन लाल अपनी 7 साल की सजा काटने के बाद रिहा हो गया। साल, बरस, वक्त और तारीखें अरुणा के लिए अब कोई मायने नहीं रखती। वो एक हादसा उसका सब कुछ छीन कर ले गया। साथ रह गई तो बस एक चीखती खामोशी और कभी ना खत्म होने वाला इंतजार जहां सुइयां आगे नहीं सरकती। अरुणा को शायद जिंदगी और मौत की याद आती भी हो, पर लगता है कि जिंदगी और मौत दोनों ही उसको कब का भुला चुके हैं। किसका इंतजार कर रही है अरुणा? उसकी हर सांस क्या चाहती है? न्याय, आजादी, मुक्ति? केईएम हॉस्पिटल की नर्सेज एक ना बुझने वाली मशाल की तरह अरुणा की जिम्मेदारी उठाए हुए थी। उन नर्सेज और अरुणा के बीच का रिश्ता हम शायद चाह कर भी कभी समझ नहीं पाएंगे। इंसानियत और जोश की बहुत बड़ी मिसाल है ये। आज के इस एपिसोड के साथ हमारा क्राइम पेट्रोल सनसनी का ये सीजन समाप्त होता है, लेकिन हम बहुत जल्द फिर लौटेंगे। याद रखिए, हमें मिलकर जुर्म से लड़ना है, क्योंकि अपराधी हमारे बीच ही है। अभी के लिए अलविदा, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और सावधान रहिए।